प्रिय विद्यार्थियों, स्थानीय समाचार पत्रों में जब भी कोई विशेष मुद्दा चर्चा में रहे तो उस लेख को आपको जरूर पढ़ना रहता है। आज के नवभारत की एक खबर पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। BRI से ब्राजील के मोह भंग के मायने। आप इसे प्री मेंस इंटरव्यू सभी संदर्भों में दिमाग में रखें। IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत की विदेश नीति, ये सब मेंस में, निबंध में भी आपके काम आते हैं और पेपर 7 में भी कुछ ना कुछ आपका ये मददगार साबित होता है। अब देखिए BRI क्या है। BRI चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे ब्राजील के बाहर निकलने के साथ अन्य देश भी चीन के साथ अपनी साझेदारी को लेकर सतर्क हो सकते हैं। ऐसे में चीन को जहां उदार शर्तों की पेशकश करनी पड़ सकती है, वहीं पश्चिमी देशों को फायदा हो सकता है। तो इस हेडिंग से आपके दिमाग में बार बार एक शब्द आ रहा है BRI। और BRI किस देश की महत्वाकांक्षी योजना है, ये भी आप समझ गए, चीन की। तो अभी ये योजना क्या है, इस पर हम केंद्रित होते हैं। आर्टिकल चर्चा कर ही रहा है योजना की। महाशक्ति देश के रूप में अमेरिका की जगह लेने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए 2024 तक 150 से अधिक देशों में करीब 10 खरब डॉलर का निवेश किया है। KS तोमर जी का एक बेहतरीन लेख है। चीन 150 खरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अन्य जगहों पर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का विकास करके वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। तो देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है योजना कि चीन क्या कर रहा है। रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, कनेक्टिविटी के विकास के लिए 10 खरब डॉलर निवेश करने जा रहा है। पर याद रखें, चीन जहां निवेश करता है, बदले में उस देश से वो बहुत कुछ ले लेता है। इसीलिए सभी देशों को आज चीन से खतरा महसूस हो रहा है। देखिए वो खतरा क्या है। ऐसे में ब्राजील का फैसला बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रभाव की वैश्विक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सबसे बड़ी लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में से एक ब्राजील का BRI से मोहभंग संभावित संदेह और विकासशील देशों में चीनी निवेश के प्रति बदलते दृष्टिकोण का संकेत है। भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण BRI का विरोध करता है। BRI की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत के पड़ोस में चीन के प्रभाव को भी बढ़ाती हैं, जिससे दक्षिण एशिया, हिंद महासागर और उससे आगे तक इसकी रणनीतिक पहुंच बढ़ती है, जो संभावित रूप से भारत को घेरती है। अपनी इस स्कीम के माध्यम से और अन्य कई अपने कार्यों के माध्यम से चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करता है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, सबको चीन अपने कंट्रोल में रहना चाहता है। BRI के तहत बनाए गए प्रमुख बंदरगाहों और राजमार्गों पर चीनी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व को खतरे में डालती है। भारत हमेशा BRI का विरोध कर रहा है और सुरक्षा जोखिम को बढ़ाती है। इसके अलावा BRI की ऋण जाल कूटनीति पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक निर्भरता की आशंका पैदा करती है। ये सबसे इसका खतरनाक पहलू है। भारत के लिए तो पर्सनल चिंता का विषय है कि जहां पर BRI प्रोजेक्ट जाता है वहां पर चीन की गतिविधियां बढ़ती है, चीन की आर्मी पहुंचती है। लेकिन जो देश इस BRI प्रोजेक्ट में चीन से जुड़ता है, वो चीन के ऋण जाल में फंस जाता है। चीन उसको पैसा देगा और पैसा देने के बाद उससे ब्याज वसूलेगा या उसके जमीन को अपने नियंत्रण में लेना चाहेगा। देखिए क्या बता रहा है। विश्व बैंक ने अपने विश्लेषण में BRI के भागीदार देशों में बढ़ते कर्ज के बोझ, परियोजनाओं में देरी और अस्थिर वित्तीय मॉडल की ओर इशारा किया है। BRI को कई देशों में विफलताओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल हैं, जो कर्ज चुकाने और चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं के चलते आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं। आपने श्रीलंका की भी हालत देखी है, आपने पाकिस्तान की भी हालत देखी है और कई उनकी अपनी गलत आर्थिक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, ये चीन का BRI प्रोजेक्ट भी उन्हें कर्जे में डाल करके रखा है। सीमित स्थानीय लाभ, भू राजनीतिक चिंताएं और चीनी कंपनियों पर निर्भरता जैसे मुद्दों ने देशों को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुधारों के बिना BRI में कम लाभ और भागीदार देशों में संदेह बढ़ने का जोखिम है। इससे इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता को खतरा है। वर्ष 2019 में इसमें शामिल होने वाला इटली आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह साकार नहीं हुआ क्योंकि चीन को इतालवी निर्यात ठहर गया, जबकि चीनी आयात बढ़ गया।
अब इटली भी बीआरआई से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। सब चीन से भाग रहे हैं, अच्छी बात है, भागे भी। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे शुरुआती बीआरआई साझेदार भी पीछे हट रहे हैं। ये बदलाव बीआरआई की वित्तीय और रणनीतिक लागतों के बारे में बढ़ते संदेह को दर्शाते हैं, क्योंकि राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर चीन के प्रभाव को लेकर तेजी से सतर्क हो रहे हैं। तो याद रखें, बीआरआई का मुद्दा अब तक आप समझ गए होंगे और चीन इस प्रॉब्लम को समझ रहा है। कई कारणों से लोग बीआरआई प्रोजेक्ट से हटना चाहते हैं, इसलिए चीन भी पहले से कुछ अधिक अनुकूल बना रहा है अपनी योजना को और बीआरआई 2.0 चरण की शुरुआत कर रहा है, जो पर्यावरणीय प्रभाव और ऋण जोखिमों पर आलोचनाओं के टिकाऊ और हरित विकास पर केंद्रित है। मतलब वह अपनी इस योजना को लचीला बना रहा है, पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है, ऋण जोखिम कम करने का प्रयास कर रहा है। तो थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। आप इस लेख को जरूर पढ़ें, लेख आपके सामने दिख ही रहा है। ब्राजील के बीआरआई से बाहर निकलने से अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी सहयोगियों के नेतृत्व में वैकल्पिक बुनियादी ढांचे के रूप में निवेश पहलों के लिए रास्ता खुल सकता है। ऐसे में जहां भू राजनीतिक गठबंधन लगातार बदल रहे हैं, ब्राजील का निर्णय वैश्विक बुनियादी ढांचे की दौड़ में एक नए चरण की शुरुआत कर सकता है, जो एक तरफा महत्वाकांक्षाओं की तुलना में राष्ट्रीय हितों और सतत विकास को प्राथमिकता देता है। तो इस पूरे लेख का जो लब्बो लुबाब निकल कर आता है वो क्या है कि बीआरआई प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है? चीन का 10 खरब डॉलर का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और 150 से अधिक देशों में चीन निवेश कर रहा है और बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का विकास करना इसका उद्देश्य है। लेकिन ये इतना साफ सुथरा स्कीम नहीं है, इसके पीछे चीन के अपने छुपे निहितार्थ थे। वो देशों को ऋण जाल में फंसा रहा था, उन पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था। धीरे धीरे देश बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर आ रहे हैं, ये आप इस लेख से समझ पा रहे होंगे। और इसी तरह के अन्य लेख भी आपको मैं, यदि आप आवश्यक समझते होंगे तो उपलब्ध कराऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये लेख आपकी समझ बढ़ाने में कितना सहायक साबित हुआ। धन्यवाद।